एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए, आज मेरा जो ब्लॉग है अभी शाम से स्टार्ट हो रहा है। शाम के बज चुके हैं 4:30 और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी अपनी किचन में। और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं क्या काम कर रही हूँ कि जो भी मेरे सुबह के धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं उनको उनकी जगह पे अरेंज कर रही हूँ। और इसके बाद फिर जो बाकी की काम है वो करूँगी। पहले तो जो भी मेरे धुले हुए बर्तन हैं उनको अरेंज कर रही हूँ। एक बार बर्तन अरेंज हो जाते हैं तो फिर दिमाग चलने लगता है कि आगे के काम क्या करने हैं। और बर्तन सही जगह पे अरेंज हो जाएं तो फिर जब हमें जल्दबाजी में बर्तन चाहिए होते हैं तो वो हमें याद रहता है और फिर हेडेक भी नहीं होती है। तो फटाफट से जो बर्तन है वो सारे के सारे मैं अरेंज कर रही हूँ। तो मैंने डलिया से सारे बर्तन निकाल लिए हैं और डलिया को रख दिया है जहाँ पर मैं बर्तन धुलती हूँ उसी जगह पे उसके स्टैंड में रख दिया डलिया को। और अब बारी बारी से जो भी मेरे बर्तन जहाँ रखे जाते हैं उनको उनकी प्लेस में अरेंज कर रही हूँ। तो ग्लास वगैरह मैं फर्स्ट वाले ड्रॉर में रखती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ड्रॉर खोल लिया और जो ग्लास वगैरह उनको और कटोरी उनको अरेंज कर रही हूँ। चम्मच वगैरह छोटी वाली जो होती हैं, बड़ी चम्मच हैं, वो सब मैं इस वाले ड्रॉर में अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पर बस ये वाला सामान होता है और नीचे वाले में जो थाली वगैरह हैं उनको अरेंज करती हूँ। तो बस एक ही थाली है, ज़्यादा नहीं है। तो इस वाली थाली में थोड़ा सा पानी लग रहा था तो वही मैं छिनक रही थी और थाली तो लगा दी है। और अब जो भी थोड़े बहुत बड़े बर्तन हैं उनको भी मैंने लगा दिया है। तो उनको मैं ऊपर ही रखती हूँ, नीचे वाले पोर्शन में नहीं रखती हूँ। और इसके बाद अभी खाना बनाना है। तो खाना बनाने से पहले गैस तो मेरी साफ़ ही रहती है, पर एक हाथ अभी कपड़े गीला या सूखा जो भी कपड़ा मुझे मिल जाए उसको मैं ज़रूर फेर देती हूँ, क्योंकि सारा दिन हो जाता है। मतलब सुबह की ये क्लीनिंग होती है, सुबह साफ़ कर दो, उसके बाद सीधा शाम को ही किचन में आना होता है खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने से पहले एक बार मैं ज़रूर अपने गैस पे और अपने काउंटर पे हाथ फेरती हूँ। इससे जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है या आजकल तो मक्खी वगैरह भी काफ़ी आ जाती हैं और मच्छर भी, तो इसलिए मैं एक बार ज़रूर अच्छे से हाथ फेर देती हूँ। तो चलिए, ये वाला काम तो मेरा हो गया है और अब पूरे घर में लगाना है झाड़ू। और ये जो आप पन्नी देख रहे थे तो इसमें घी रखा हुआ है, तो इसको भी मुझे पलटना है। और अभी बस काउंटर पूरा साफ़ हो गया है और अब फटाफट से झाड़ू वाला जो काम है वो कर लेते हैं। तो पूरे घर में झाड़ू निकालना है। आज दोपहर से मैंने झाड़ू नहीं निकाला है, मतलब सुबह निकाल दिया था। उसके बाद फिर जो मेरी तबीयत है वो थोड़ी सी, मतलब फीवर जैसा लग रहा था मुझे, तो गोली खाकर मैं लेट गई थी। इसके बाद फिर मैंने जो कुछ काम है वो नहीं किया था, तो थोड़ा सा घर गंदा लग रहा है। तो अभी फटाफट से पूरे घर में झाड़ू भी निकाल देती हूँ। और बेटी जो है तो वो थोड़ा बहुत गंदा करती रहती है घर को, आर्ट वगैरह बनाती रहती है, क्राफ्टिंग करती रहती है, तो कुछ ना कुछ वो गंदगी छोड़ देती है। तो वो भी अभी क्लीन करना है, क्योंकि और साथ ही साथ लाइट भी बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी जो लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर से बड़ा वाला बल्ब लगा हुआ है, तो इन्वर्टर से फिर वो काफ़ी मतलब बैटरी खा जाता है, इसलिए उसको भी बंद कर दिया। और अभी अंधेरा तो हुआ नहीं है, तो अभी लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बंद कर दिया है। और अब बस दोनों रूमों में और किचन में झाड़ू तो मेरी लग गई है। और अब लगा लेती हूँ हॉल में। तो आंगन लगा लिया, अभी हॉल में नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदा दिख रहा था मुझे, तो फिर मुझे थोड़ी सी अच्छा नहीं लग रहा था। और तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर भी अभी साफ़ ही कर देती हूँ। अगर इसको अभी छोड़ दूँगी तो फिर ये कल तक ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। और मतलब सोचती कभी कुछ हूँ कि ये वाला काम कर लूँगी, पर आजकल जो तबीयत हो रखी है उसके चलते जो मेरे काम हैं थोड़े से लेट हो जाते हैं। कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ। सोचती तो हूँ कि हाँ आज कर लूँगी, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है और तो फिर नहीं कर पाती हूँ। और मुझे जैसे जैसे थोड़ा सा गर्मी आती है ना, तो मुझे थोड़ा सा बीपी का भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो
काम है वो मैं थोड़ा सा आराम करके ही करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो टेबल है इसमें बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो गया है। पता नहीं कैसे, साफ़ तो मैं करती रहती हूँ पर पता नहीं कैसे इकट्ठा हो गया है। और ये सब मेरी बेटी की मेहरबानी है, वही ये सारा गंद इकट्ठा करती है। तो इसी का ये जो आप बड़ा सा बैग देख रहे हैं इसमें उसके सारे कलर वगैरह हैं और बुक्स वगैरह जो आर्ट वाली हैं वो सारी की सारी इसी में, तो वो वही फैला देती है। तो मैंने उसको उसके बैग में रख दिया। तो अब देखिए काफ़ी साफ़ सुथरा सा लगने लगा है टेबल। और इसके बाद एक साफ़ कपड़े से, सूती कपड़े से, मतलब सूखे हुए कपड़े से मैंने उसको एक सूखी कपड़ा उसमें फेंट दिया तो वो साफ़ हो गया है। और अब बस हॉल रह गया मेरा झाड़ू लगाने के लिए। तो हॉल में झाड़ू लगाने से पहले ये जो बड़ी सी चेयर है इसको इसकी जगह पे अरेंज करती हूँ, क्योंकि ये जो चेयर है पूरे घर में घूमती रहती है। और अब जो भी थोड़े बहुत सामान है उनको भी उनकी जगह पे रखती जा रही हूँ। और पहले अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत सामान रह जाएगा तो इसी टाइम पे मैं फिर रखती भी जाऊंगी, काम भी मतलब झाड़ू भी लगती जाएगी और साथ ही साथ जो सामान है उसको भी उठा के सही जगह पे उसकी रखती जाऊंगी। तो अब ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, थोड़ा सा बेड में एक दो सामान पड़े हुए हैं, तो वो जो रनर हैं वही बस पड़े हुए हैं। तो उनको जब झाड़ू वगैरह हो जाएगी तो उनको यहाँ पर बिछा दूँगी, एक अंदर एक यहाँ हॉल में, तो बस ये भी क्लीन हो जाएगा। और एक दो चप्पल डली हुई थी तो उनको मैंने उठा के रख दिया है। अब बस झाड़ू भी मेरा हो ही गया है, पूरा लग गया है झाड़ू मेरा। तो अब इसको कचड़े को भी इकट्ठा करना है। और आज मैंने कल रात में मैंने ना अपने पौधों को पानी दिया था और फिर मैंने सुबह नहीं दिया पानी। दोपहर में मैं भूल गई, फिर मैं सो भी गई दवा खा के। तो अभी जब मैंने गेट खोला बालकनी का तो सच में मेरे पौधों की हालत बहुत ख़राब हो गई। काफ़ी पौधे ऐसे हो गए हैं, मतलब बिल्कुल मुरझा से गए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा ही मुरझा गए हैं। पहले तो ये जो कचड़ा निकला हुआ है इसको डस्टबिन में डालती हूँ, काफ़ी सारा कचड़ा निकला हुआ अब देख रहे हैं। और इतना कचड़ा रोज़ ही निकलता, रोज़ इतने झाड़ू पोछा करो कितने अच्छे से भी, पर इतना कचड़ा हो ही जाता है। शाम होते होते घर इतना ऐसे गंदा हो ही जाता है। तो दोनों टाइम कभी कभी होता है जो मैं दोनों टाइम नहीं झाड़ू करती हूँ, पर झाड़ू तो ज़्यादातर मुझे दोनों टाइम ही करना पड़ता है। तो झाड़ू मेरा हो गया है। इसके बाद अब मुझे पौधों को भी पानी देना है। तो बस जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो मैं यहाँ ये जो पाइप है यहाँ से डाल देती हूँ। और ये देखिए मेरे पौधे, ये वाला पौधा तो बिल्कुल ही मतलब मुरझा गया है। इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 2-4 दिनों से पानी नहीं दिया गया हो, जबकि मैंने शाम को ही दिया था। हाँ, आज सुबह नहीं दिया। तो अभी 5 बज गया है, तो फटाफट से मैं पौधों में पानी दे देती हूँ। और इस वाले पौधों में तो मुझे 2 बार देना पड़ेगा, एक बार पानी डाल दूँगी तो अंदर से सक जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा और डाल दूँगी ताकि इसमें जो पानी की कमी है वो दूर हो जाए और ये पौधा अच्छे से खिल उठे। मेरे पौधे अगर थोड़े से भी मुरझाने लगते हैं तो मुझे बहुत मतलब टेंशन हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए आप देख ही पा रहे होंगे सारे गमलों की मिट्टी एकदम सूखी से रखी हुई है। और ये तो मतलब जैसे ही पानी डाल रही हूँ वैसे ही पानी सूख ले रही हैं। इतना ज़्यादा पानी की कमी आ गई है, बता आज अभी शुरुआत है गर्मियों की और अभी तो पूरी गर्मियाँ बाकी हैं। पता नहीं कैसे मतलब मेरे पौधे सही रह पाएंगे। तो पानी वगैरह दे दिया है और अब पानी देने के बाद आ गई हूँ मैं अपना वॉश बेसिन एरिया साफ़ करने के लिए। तो वॉश बेसिन तो मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी ये जो सामान रखा हुआ है मेरा फेस वॉश वगैरह, फेस पैक, फेस वॉश, इनको अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि शाम होते होते ताकि ये भी उथल पुथल हो जाते हैं, अपनी जगह से यहाँ वहाँ गिर जाते हैं। तो इनको भी सही से अरेंज कर दे रही हूँ। और किसी भी चीज़ को हम सही से अरेंज कर दें तो वो उस एरिया की खूबसूरती बढ़ा देती है। और ये मेरा 3-4 दिनों से ज़्यादा ही हो गया, शायद 1-1.5 हफ्ता हो गया है। ये गिर गई थी और फिर मुझे भी याद नहीं रहता था डबल साइड टेप के लिए, और मेरे हस्बैंड को भी याद नहीं रहता था।
तो फिर मैंने सोचा कि अब डबल साइड टेप तो मतलब मंगा नहीं पा रही हूँ, तो तब तक क्या कर रही हूँ कि एक मैंने कील ले ली है, तो उससे अच्छे से इसको फिक्स कर दूँगी। और जब कभी भी डबल साइड टेप आ जाएगा तो इसको मैं निकाल के डबल साइड टेप से फिक्स कर दूँगी। तो अभी यहाँ पर तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए ऐसे ही टक कर दे रही हूँ। तो ये देखिए अब ये सुंदर लगने लगा है। ये काफ़ी दिनों से डला हुआ था, तो फाइनली आज इसको भी मैंने सही कर दिया है। और अब चलते हैं किचन में, तो फटाफट से निकालते हैं सब्जी। क्या सब्जी बनाऊंगी अभी थोड़ा सा मतलब कुछ तो मतलब सोच लिया है, और कुछ अभी जब बनाऊंगी तब याद आ जाएगा कि हाँ कुछ और बना लो। तो मैं सोच रही हूँ कि भिंडी मेरी 4-5 दिनों से रखी हुई है, तो सोच रही हूँ कि अभी भिंडी बना लूँ। और भिंडी के साथ साथ भिंडी तो उतनी होगी नहीं, क्योंकि भिंडी एकदम सूखी बनाई जाती है, मतलब भुजिया, भिंडी की भुजिया बनती है, तो फिर वो तो पूज नहीं पाएगी हम 3 लोगों को लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, बेटी को भी। हस्बैंड थोड़ा सा कम खाते हैं, पर हम दोनों बहुत अच्छे से खा लेते हैं, तो वो तो हम दोनों को भी नहीं पूज पाएगी। तो फिर मैं और भी सोचूंगी। पहले तो मैं भिंडी को कट करती हूँ और जल्दी से काट के, और फिर मैं इसको छोक दूँगी। और उसके बाद फिर सोचूंगी कि और क्या बनाऊँ इसके साथ, मतलब और क्या चीज़ चली जाएगी जो इसके साथ साथ ठीक भी लगे। ये इसके साथ खाने में दूसरी मतलब स्वाद ऐसा बनाऊं कि ताकि भिंडी के साथ दूसरी जो सब्ज़ी खाऊं तो वो दोनों ही सब्ज़ी मतलब कॉम्बिनेशन सही हो उनका। तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही हूँ। अभी तो मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि भिंडी के साथ क्या बनाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं भिंडी को धुल लिया है, धुलने के बाद तुरंत ही मैं भिंडी को भी काट रही हूँ। और भिंडी एकदम मतलब सही है, एक कीड़े वगैरह नहीं लगे हैं, बहुत सॉफ्ट वाली भिंडी है ये। जो मतलब ये देसी भिंडी नहीं है, ये थोड़ा सा वैसी वाली भिंडी है, तो बहुत सॉफ्ट है। और यहाँ पर भिंडी काट ली। इसके बाद भिंडी के साथ साथ जो भी मुझे और भी चीज़ें डालनी होती हैं, जैसे मिर्ची वगैरह, प्याज, लहसुन, तो ये सब मैंने काट लिया और लगा दिया है छोका। तो मैं सब्ज़ी हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ, तो सरसों का तेल हो गया था। फिर इसमें मैंने तड़का वाला सामान डाल दिया, और अब थोड़ा सा ही उसको 2-4 बार चलाया है, और अब डाल दिया है मैंने यहाँ पर जो कटा हुआ भिंडी रखा हुआ था वो डाल दिया है। तो भिंडी की भुर्जी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ पर तो भिंडी की भुर्जी मैं बहुत ही सादा तरीके से बनाती हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ बस। तो यहाँ पर भिंडी को डालने के बाद चला दिया था 2-4 बार, और अब मैंने डाल दिया इसमें नमक। तो नमक डाल के अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी ढक के, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और जब ये थोड़ा सा मतलब पकाएगी उसके बाद ही फिर मैं इसमें मसाले वगैरह डालूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने सोच लिया है कि और क्या बनाऊँ भिंडी के साथ। तो अभी तो मैं जो भी मुझे बनाना है वो मैं पीस रही हूँ। और जैसे ही मैंने वो पीसा है दूसरी सब्ज़ी के लिए, तो यहाँ पर मेरी जो भिंडी है वो भी मतलब पक आई है। तो जो ढक्कन है उसका अलग कर दिया है, और भिंडी को कर देती हूँ दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र। तो वो छोटे वाले चूल्हे में रख दिया है। और अभी जो मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी है, तो वो उसके लिए मतलब फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दिए बिना टाइम गवाए, और यहाँ पर लगा दिए छोका। तो मैंने लंबी लंबी मोटी मोटी प्याज काट ली थी, और लहसुन, तो वो उसका छोका लगाया था। और ये मैं क्या बना रही हूँ, ये बना रही हूँ मैं चने की कढ़ी, जो हरे वाले चने होते हैं उनकी कढ़ी बना रही हूँ। तो मैंने मिक्स कर दिया है उसको अच्छे से पीस के उसमें पानी, काफ़ी सारा पानी डाल दिया। आधा मतलब मेरा चने का पिसा हुआ वो रखा था पेस्ट, और आधा मैंने पानी डाल के अच्छे से पतला कर दिया, उसको डाल दिया, लगा दिया उसको कढ़ाई डाल दिया है। और अब उसको मतलब 2-4 बार चला दिया ताकि उसमें गांठ ना पड़ जाए। और ये देखिए साथ ही साथ भिंडी भी बन रही है, और दूसरी साइड मैंने बना रही हूँ अपनी भिंडी वो मतलब चने की कढ़ी। तो दोनों ही चीज़ें साथ ही साथ बन जाएंगी। तो यहाँ पर मेरी भिंडी भी पक गई है, तो भिंडी को मैंने बंद कर दिया है। और ये देखिए मेरी चने वाली कढ़ी में भी उबाल आ गया है, और ये बहुत टेस्टी लगती है। कभी कभी मैं इसमें आलू भी डाल देती हूँ, पर आज मैं प्याज डाल के बना रही हूँ थोड़ा सा मतलब अलग प्रकार से, तो इसलिए। और
बस हो गया है, ये तो बन गई है भिंडी। तो अब मैं इसको एक छोटी सी कटोरी में पोंछ लेती हूँ, क्योंकि ये भिंडी बहुत थोड़ी सी है। तो इसको मैं छोटी सी कटोरी में पोंछ लिया है। और ये देखिए, अब मेरा ये जो कढ़ी है ये भी बस बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए, ये बन गया था। बस इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें उबाल आ जाए तो अच्छे से हाई टू लो, मतलब हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना होता है, तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो दोनों सब्जियां मेरी बन गई हैं। और अब हस्बैंड को भी आने में थोड़ा सा लेट है, मैंने फ़ोन किया था तो वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा लेट है। तो ये देखिए, दोनों सब्जियां बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड जब आएंगे तो मैं रोटियां सेक दूंगी। और अभी फ़िलहाल तो कर रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। आशा कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।